आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की साइंस में सेट 2023 सेट नंबर फर्स्ट ईजी का खंड खा नंबर कंप्लीट करेंगे। खंड खा का बहुविकल्पीय क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद खंड खा के ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे भाई, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा भाई खंड खा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका क्वेश्चन दिया गया एंटी मनी है। आपको बताना है एंटी मनी क्या है भैया। एंटी मनी है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एंटी मनी है और पहला ऑप्शन इसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन ए दिया गया है धातु, क्या है भाई, धातु, धातु है। ऑप्शन बी दिया गया है भैया क्या, अधातु है, क्या है, अधातु है। ऑप्शन सी दिया गया है उपधातु है, क्या है, उपधातु है। ऑप्शन डी दिया गया है मिश्र धातु है, क्या है भाई, मिश्र धातु है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो एंटी मनी है वो क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो जो एंटी मनी भैया है वो क्या है, उपधातु है, क्या है, उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम ये जो ऑप्शन दिए गए उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कलेक्ट करते हैं। जैसे धातु, अगर धातु की डिफिनेशन कह दिया जाए, धातु किसे कहोगे आप लोग, तो धातु क्या बोलोगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वो क्या कहलाएंगी, धातुएं कहलाएंगी। जैसे कि बात करते हैं सोडियम, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और Na प्लस बना लेता है। पोटेशियम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, K प्लस बना लेता है। इसी प्रकार Zn की बात करें तो Zn क्या करता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, Zn 2 प्लस बना लेता है। तो ये सब क्या कहलाएंगी, धातुएं कहलाएंगी। धातु के अंदर कुल क्या होंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं वो क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। जैसे ये लिखी हुई हैं, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे और क्या बनाएंगे भैया, धनायन बनाएंगे। फिर आधातु की बात करते हैं, आधातु किसे कहोगे, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं भैया, ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आधातु कहलाते हैं। जैसे Cl क्या करता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, बना लेगा Cl माइनस। Br क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, बना लेगा Br माइनस। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बना लेगा क्या भैया, O2 माइनस। इसी प्रकार सल्फर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेता है SO2 माइनस। तो ये सब क्या कहलाएंगी, आधातुएं। और उपधातु किसे कहोगे, जो धातु और आधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाती। फिर मिश्र धातु की बात करें तो वे सामांगी धातु, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है, मिश्र धातु नाम दिया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, धातुओं के सामांगी मिश्रण, धातुओं का क्या कहलाती हैं, धातुओं का सामांगी मिश्रण। तो सामांगी मिश्रण जो होगा वो क्या कहलाएंगे, धातुओं का सामांगी मिश्रण। तो वो क्या कहलाती है भैया, मिश्र धातु। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर के मिश्र धातु के बारे में लिखे और उनके उपयोग लिखे। तो आपको याद रखना, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण बनते हैं तो उसका नाम होता है मिश्र धातु। कॉपर के लिखना है तो कांसा आ जाता है, पीतल आ जाता है, स्टील आ जाती है, ये सब क्या होते हैं भाई, मिश्र धातु होते हैं कॉपर के। तो लेकिन क्वेश्चन है एंटीमनी, तो एंटीमनी क्या हो जाएगा भैया, उपधातु होगा। दूसरा क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र भैया क्या है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है PbNO3 का होल टॉइज, NO3 का होल टॉइज। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, PbNO3 का होल टॉइज। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर भैया इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल टॉइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन लिख देते हैं भैया पूरा, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त, ये भी असंतृप्त लिखना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। आपको बताना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया है C2H6, दूसरा ऑप्शन बी नंबर दिया गया है C2H4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सी नंबर CH4 और डी नंबर ऑप्शन दिया गया है C3H8। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप छोटी सी जानकारी ये याद रखना कि हाइड्रोकार्बन उससे कहते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब पूछा गया है संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो भैया हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होंगे। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे उस हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ये दो प्रकार के होंगे, पहला होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा भैया होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम एल्केन श्रेणी को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं, एल्केन श्रेणी को पढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन श्रेणी, कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी, और कौन सी श्रेणी आती है, एल्काइन श्रेणी। ये दो श्रेणियाँ पढ़ते हैं। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब एल्केन श्रेणी में क्या होता है, इनका फार्मूला भी सरल होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। इनका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n माइनस का 2 होता है। अब इस फार्मूले की सहायता से हम ढूंढ लेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस पर करेंगे। एल्केन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक है। एल्कीन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन है कार्बन का 2 गुना होता है। एल्काइन में हाइड्रोजन जो कार्बन के 2 गुने से 2 कम है। अगर हाइड्रोजन जो है कार्बन के 2 गुना से 2 आ रहा है तो एल्केन श्रेणी होगा, या एल्केन श्रेणी हो जाएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अगर 2 कम आ रहा है तो एल्काइन श्रेणी तब भी असंतृप्त होगा, लेकिन 2 अधिक आ रहा होगा तो एल्केन श्रेणी। देखते हैं यहाँ जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक, तो ये ऑप्शन भी यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर CH ये वाला जो हाइड्रोजन है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक, ये भी नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक, ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन कार्बन के कितने गुना है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, C2H4। क्या होगा, ये क्या है भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया भैया, आपको बताना है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह। क्या बताना है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह। क्या बताना है, क्रियात्मक समूह बताना है, क्रियात्मक समूह। प्रोपेनल में क्या बताना है आपको, क्रियात्मक समूह बताना है। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, पहला ऑप्शन दिया गया है CHO। क्या दिया गया है, CHO। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भैया क्या, C डबल बॉन्ड O। तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाई कौन सा, OH। और चौथा ऑप्शन दिया गया है डी नंबर ऑप्शन है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या फिर बोल सकते CHO COOH। क्या दिया गया, COOH। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, वह समूह जो किसी भी यौगिक में उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है वो क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। लेकिन प्रोपेनल में लिखा हुआ है, इस CHO को हम लोग एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एल्डिहाइड समूह बोला जाता है, एल्डिहाइड समूह। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड समूह का यूपीएससी नाम लिखते समय हम इसके लिए लिखते हैं अल। क्या लिखा जाता है, CHO के लिए हम लोग यूपीएससी नाम में क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। फिर OH को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का यूपीएससी नामकरण करते समय हम लोग लिखते हैं आल। क्या लिखते हैं, आल। इससे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं,
कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह का आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम लास्ट में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। ठीक, अब बच्चा हमारे पास C+O है, इसे हम लोग बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसका आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम लास्ट में जोड़ते हैं क्या भैया? ओन। क्या जोड़ते हैं? ओन। पूछा गया है प्रोपेनल। क्या पूछा गया है? प्रोपेनल। तो अल जुड़ा हुआ, तो अल किस में जुड़ा है भैया? एल्डिहाइड समूह में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, CHO। क्या सही हो जाएगा भाई? CHO। तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा उपस्थित है? CHO उपस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर भैया 12 क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताना। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताना आपको। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अम्ल का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या बताना भैया? एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम बताना है। अब आईयूपीएसी नाम क्या होगा एसिटिक अम्ल का? तो इसका आईयूपीएसी नाम भैया, एसिटिक अम्ल साधारण नाम होता, 2 कार्बन होते हैं, तो इसका नाम क्या है? ये फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होगा CH3COOH। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनके तैयार होगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ये हमारे भैया खंड खा के 6 बहुविकल्पीय थे। अब हम थ्योरिकल पोर्शन देखेंगे। थ्योरिकल पोर्शन खंड खा का ही करेंगे, तो ये खंड खा 5 नंबर से थ्योरिकल पोर्शन में स्टार्ट होगा। दिया गया निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे। पहला यौगिक दिया गया मेथेनल, दूसरा प्रोपेन, तीसरा ब्यूटेनोन थर्ड, और चौथा दिया गया ब्यूटेनोन सेकेंड। ये 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो मेथेनल, तो पहला लिखा हुआ है मेथेनल भैया। मेथेनल बनाएंगे कैसे? तो मेथेनल बनाएंगे मेथेन प्लस अल से। किससे बनाएंगे? मेथेन प्लस का अल से। ये मेथेन प्लस अल से बनके तैयार होगा। मेथेन का मतलब भैया कितने कार्बन से होगा? 1 कार्बन से होगा। अव्वल समूह जुड़ा हुआ है कौन सा? CHO समूह जुड़ा हुआ है। तो अब कोई क्रियात्मक समूह का अगर कार्बन आता तो आईयूपीएसी नामकरण करते समय उसको यूज कर लेते। तो यहाँ पर मेथेन 1 ही कार्बन लिखेंगे, तो ये बन जाएगा CHO समूह। तो डबल बॉन्ड के साथ हो जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये संरचना सूत्र बनके तैयार हो जाएगा किसका भैया? मेथेनल का। अब प्रोपाइन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? प्रोपाइन का। और प्रोपाइन को अगर हम तोड़ेंगे तो प्रोपाइन ये बनके तैयार होगा प्रोप प्लस का आइन। क्या हो जाएगा? प्रोप प्लस का आइन। और आइन का मतलब भैया होता है कि जो कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होंगे? 3 बंध होंगे। कितने बंध होंगे? 3 बंध होंगे। और प्रोप का मतलब कितने कार्बन से हो जाएगा? 3 कार्बन से। 3 कार्बन की संरचना बनाते 1 2 3, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर ऐसे संरचना बनाएंगे तो ये संरचना बनके तैयार होगी किसकी? प्रोपाइन की। किसकी संरचना भैया? प्रोपाइन की संरचना। फिर नेक्स्ट बनाते हैं पेंटेनोन थर्ड। क्या लिखा हुआ है? पेंटेनोन थर्ड। अब पेंटेनोन थर्ड कैसे बना? तो ये बना होगा पेंटेन प्लस का ओन से। किससे मिलकर बना होगा? पेंटेन प्लस का ओन से। थर्ड नंबर लिखा होगा कि जो ओन समूह जुड़ा हुआ है वो तीसरे कार्बन पर जुड़ा होगा। तो ओन का, पेंटेन का मतलब होगा 5 कार्बन से, ओन का मतलब होगा C+O। क्या होगा? C+O। लेकिन ये C+O किस कार्बन पर होगा? तीसरे कार्बन पर। तो 5 कार्बन की श्रृंखला पहले बनाते 1 2 3 4 5। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3। किधर से भी दोनों साइड से नंबरिंग सही रहेगी। ये जोड़ दिया भी हमने। और सब में क्या करना? हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये कार्बन की संयोजकता कंप्लीट ही है तो इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो संरचना बनके तैयार हो गई वो क्या हो गई भाई? पेंटेनोन थर्ड की हो गई। क्या हो गई? पेंटेनोन थर्ड की संरचना बनके कंप्लीट हो गई। फिर ब्यूटेनोन सेकेंड लिखा हुआ भैया। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेनोन सेकेंड। ब्यूटेनोन सेकेंड का मतलब होगा, ब्यूटेन का मतलब होगा ये लिखा होगा ब्यूटेन प्लस का ओन। और ब्यूटेन का मतलब होगा 4 कार्बन से। कितने कार्बन से होगा भैया? 4 कार्बन से। ओन का मतलब होगा C+O ग्रुप, C+O। ये ओन समूह का मतलब, इसका मतलब होगा 4 कार्बन की। कोई ऐसी 4 कार्बन की श्रृंखला होगी जिसमें ओन समूह उपस्थित होगा। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ खींच देते हैं, बनाते हैं 4 कार्बन 1 2 3
4। अब ओन समूह जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इस वाले समूह पे जोड़ दो, अगर इधर से कर दे तो इधर वाले कार्बन पर जोड़ते। जितने कार्बन बचे हुए हैं जिनकी संयोजकता उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे हम लोग। तो ये बन गया ब्यूटेनॉन सेकेंड। क्या बन के तैयार हो गया? ब्यूटेनॉन सेकेंड। तो ये सबके क्या हो गए भाई? संरचना सूत्र बन के कंप्लीट हो गए। इससे आप बोलोगे मेथेनॉल का संरचना सूत्र ये है, ये प्रोपाइन का संरचना सूत्र है, ये पेंटेनॉन सेकेंड का थर्ड का है, ये किसका है? ब्यूटेनॉन सेकेंड का। तो आपको इस प्रकार संरचना को क्या करना है? संरचना सूत्र को कंप्लीट करना है, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 0.0001 नॉर्मलता का 1 बिलियन NaOH। ये 6 का नंबर क्वेश्चन है भैया। 6 का कितना नंबर है? का। यहाँ पर क्वेश्चन हटा हुआ लेकिन इस सेट में अपने आप से रखा गया, तो लिखना है विलियन का पीएच मान बताना है। क्या बताना है? विलियन का पीएच मान बताना है। पीएच मान, अच्छा पीएच मान कहते किसे हैं? पीएच मान बताइए, तो बताइए पीएच मान बताना है कि पीएच मान कहते किसे? तो हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर के लघुगणक मान को पीएच मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन के मोल प्रति लीटर के लघुगणक मान को पीएच मान कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया 0.001 नॉर्मलता का बिलियन NaOH का बिलियन दिया गया जिसका पीएच मान बताना। तो इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा? पीएच मान बराबर लिख सकते हैं हम लोग 10। कितना आ जाएगा भाई? पीएच मान बराबर कितना होगा? 10। क्या लिखोगे? 0.001 नॉर्मल NaOH बिलियन का पीएच मान कितना होगा भाई? 10 होगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है क्रियात्मक समूह बताना है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से हटा था एग्जाम में, लेकिन आपको ये लिखा गया है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो भी इसको पढ़ाने से पहले हमने आपको बताया भी था कि क्रियात्मक समूह उदाहरण सहित लिखना है। क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित लिखिए। तो क्रियात्मक समूह किसे कहोगे? वह समूह जो किसी भी यौगिक के उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता, वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हो CH2, क्या होगा भैया? CH2 OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल OH, ये सब क्या कहलाते हैं भाई? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। वह समूह जो किसी भी यौगिक में उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे उस उदाहरण में CHO आ जाएगा, OH आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, C डबल OH आ जाएगा। तो इसे आप नाम दे दोगे क्रियात्मक समूह। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित अपक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट बनाएंगे प्लस डॉट डॉट लिखा हुआ है। हिंदी आप लोग सेट से देख लेना। क्वेश्चन हम आंसर लिख रहे हैं भैया। आंसर इसका क्या होगा? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का प्रतीक होता है Na2SO4। क्या होता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। क्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड से तो BaCl2। फिर एरो लगा हुआ है, ऊष्मा इसके ऊपर है, ऊष्मा लिख देते। फिर बनके जो तैयार हुआ है वो बनके तैयार हुआ है बेरियम सल्फेट। क्या बनके तैयार हुआ? बेरियम सल्फेट प्लस का डॉट डॉट करके। तो बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4। क्या होता है भैया? BaSO4। और प्लस का डॉट डॉट लिखा हुआ है तो डॉट डॉट के जगह पे आएगा NaCl। क्या आएगा? NaCl। लेकिन इसको बैलेंस करना, यहाँ पर Cl 2 है और सोडियम 2 है, तो यहाँ पर हम गुणा किससे करवा देंगे? 2 से। तो ये बनके तैयार होगा जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड से क्रिया करेगा तो बन जाएगा BaSO4 प्लस का 2NaCl। क्वेश्चन नंबर खा है मरकरी ऑक्साइड को जो ऊष्मा दी जाती है, कि यहाँ पर ऊष्मा नहीं लिखा हुआ है, जब मरकरी ऑक्साइड को ऊष्मा दी जाती है तो वो मरकरी और किस में टूटता है? तो मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला, मरकरी ऑक्साइड का जो प्रतीक होता है वो होता है HgO। क्या होता है? HgO। जो इसको ऊष्मा दोगे आप लोग, क्या दोगे? ऊष्मा, तो ये टूटेगा मरकरी में। मरकरी का मतलब Hg में, और साथ में किस में टूटेगा? O2 में। किस में टूट जाएगा? O2 में। तो अब यहाँ Hg 1 है, O इधर O2 2 है, इधर O कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 2 से गुणा करवाएंगे। जैसे 2 से गुणा करवाएंगे तो Hg इधर कितना हो जाएगा? 2। तो ये का नंबर क्वेश्चन क्या है?
अब ये दूसरा ग नंबर क्वेश्चन है, जिंक की क्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जिंक का प्रतीक क्या हो जाएगा भैया, जेडिन। क्या होगा, जेडिन। क्रिया किसके साथ कर रहा है, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये बनके क्या तैयार हो रहा है, बनके तैयार हो रहा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का प्रतीक होगा ZnSO4। क्या आ जाएगा, ZnSO4, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये बनके तैयार हो जाएगा। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर घ नंबर क्वेश्चन है, घ है आयरन प्लस का कॉपर सल्फेट। तो आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe, प्लस कॉपर सल्फेट का प्रतीक होता है CSO4। तो आयरन क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, तो बना लेगा, क्या बनके तैयार होगा भैया, फेरस सल्फेट FeSO4, और प्लस का क्या बन जाएगा, Cu, कॉपर। फिर अंगा नंबर क्वेश्चन है, अंगा नंबर क्वेश्चन गिवन है, अंगा नंबर क्वेश्चन भैया है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है वो होता है CO3। इसको जब आप गर्म करोगे तो ये बनेगा क्या, बनके तैयार हो रहा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और साथ में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn, और सिल्वर नाइट्रेट का प्रतीक होता है AgNO3। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनके तैयार होगा, तो बनके तैयार होगा भैया सिल्वर नाइट्रेट, और साथ में प्लस डैश डैश करके। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रतीक होता है ZnNO3 का होल टॉइज, और प्लस का डॉट डॉट करके है तो इसके जगह बनके तैयार होगा Ag। क्या बनके तैयार होगा, Ag। लेकिन यहाँ NO3 2 है, यहाँ पर हम गुणा किससे करवा देंगे, 2 से, और गुणा यहाँ पर किससे करवाना पड़ेगा, 2 से। तो इस प्रकार आपको क्या करना, संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है। अब क्वेश्चन इसका अथवा भी दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या करना, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब यही क्वेश्चन कर देते हैं भाई, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। पहला, हाइड्रोजन कार्बन की दहन अपक्रिया लिखना, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया लिखनी है। तो दहन अपक्रिया में क्या होगा, का नंबर क्वेश्चन है, अथवा नंबर 7 का अथवा क्वेश्चन है भैया, का नंबर का, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया लिखे। तो दहन अपक्रिया जब मीथेन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनके तैयार होता है, H2। इस अपक्रिया को दहन अपक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे CH4 प्लस O2। CH4 प्लस O2 को जब गर्म करोगे तो बन जाएगा CO2, और प्लस का बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा, CO2 प्लस का H2। यहाँ 2 से गुणा करवा दो और 2 से गुणा यहाँ करवा दो, तो ये सब क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में दहन अपक्रिया। इसे आप दहन अपक्रिया नाम दे दोगे। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखना है। कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखना है कि प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ आए, मतलब कोई क्रियाशील पदार्थ आए या तत्व आए, वो क्या करे, किसी विलयन या लवण से उसको विस्थापित कर दे, तो वो अपक्रिया कहलाती है प्रतिस्थापन अपक्रिया। लेकिन आपको यहाँ पर लिखना कार्बनिक यौगिक में, तो कार्बनिक यौगिक हम मीथेन ही उठा लेते हैं, जैसे CH4। अगर CH4 में हम क्रिया करवा दें Cl2 के साथ में तो ये बनके तैयार होगा। एक ख नंबर क्वेश्चन होगा भैया, ये CH4 की क्रिया अगर Cl2 से करवाएंगे तो Cl क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बना लेगा भैया CH3Cl, और प्लस का बना लेगा साथ में क्या, HCl। तो इस अपक्रिया का नाम हो जाएगा प्रतिस्थापन अपक्रिया। और किसमें है, कार्बनिक यौगिक। CH4 कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। तो ये कार्बनिक यौगिक में क्या है, प्रतिस्थापन अपक्रिया। फिर भैया नेक्स्ट नंबर दिया गया हाइड्रोजनीकरण। क्या दिया गया है, हाइड्रोजनीकरण। अब हाइड्रोजनीकरण का मतलब होगा कि अगर किसी शब्द के पीछे करण शब्द लगता है तो इसका अर्थ होता है कि वहाँ पर वो शब्द जुड़ेगा। तो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अब किस में करना, हमें कार्बनिक यौगिक में ही लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ भी H कर देंगे। तो ये फार्मूला क्या बनके तैयार हुआ, C2H4। क्या जोड़ देंगे, H2 जोड़ देंगे भैया, तो ये बनके तैयार हो जाएगा क्या, CH3। क्या बन जाएगा, CH3, एक CH3, एक इस यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, तो ये बनके तैयार होगा ऐसे।
तो ये क्रिया कौन सी, हाइड्रोजनीकरण कहलाएगी। अब ऊपर वाली रिएक्शन अथवा नंबर चाहे ये 3 क्वेश्चन करो या फिर रासायनिक समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ये क्या क्रिया है, हाइड्रोकार्बन की दहन अपक्रिया है, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया, और ये कौन सी अपक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। तो ये भैया आपका सेट 2023 का सेट नंबर फर्स्ट ईजी का खंड नंबर खा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।